पांचवा और अंतिम बजट है मेरा, और इस बजट में हमने गंदे पानी को व्यवस्थित करने के लिए 20 करोड़ के एसटीपी की मांग की है, जो गंदे पानी को फिल्टर करके यह पानी जाएगा। दूसरा, शहर के चौक चौराहा में सेट का निर्माण की हमने मांग की है। रोड नाली डामरीकरण की मांग की है हमने। विभिन्न वार्डों के बाहर हमारे NHI रोड के भी वार्डों का नेम प्लेट नहीं है कि किस ओर जाना है, तो उसके लिए भी हम नाम पट्टिका के लिए राशि की मांग की है। और वृक्षारोपण से लेकर सौंदर्यीकरण तक के लिए हम अपनी मांग रखे हैं। पूर्व के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी 4 करोड़ की राशि के सौंदर्यीकरण के लिए। वर्तमान में भाजपा सरकार के आती उस 4 करोड़ की राशि को वापस ले गए। हमने इस बार भी ये प्रस्ताव रखा है ताकि शहर का सौंदर्यीकरण रुके नहीं। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमने सौंदर्यीकरण के लिए और शहर के काम के लिए हमने राशि मांगे हैं, और ये जैसी राशि आएगी हम अपना काम पूरा करेंगे। घाटे का बजट प्रस्तुत हुआ है, भाजपा ने आपकी विफलता बताई है। ये घाटे का बजट तो 20 सालों से आ रहा है। जब मुख्यमंत्री रमन सिंह जी थे, जब मुख्यमंत्री रमन सिंह उस घाटे को कम ना कर सके, लेकिन हमने तो उसको आधा कर दिया। पहले 55 लाख का चलता था, अब तो हम पहुंच गए 22-23 लाख तक के। तो विफलता ये उनके समय की है, हमने उस विफलता में कमी लाई है। जिस समय जिस जगह में मुख्यमंत्री रहा 15 साल, उस शहर का हाल बेहाल उन्होंने किया। 5 साल में तो हमने पूरे शहर में पेड़ लगा दिया। आज पेड़ आपको उदाहरण के तौर दिखेगा, फ्लाईओवर के चारों तरफ जाइए। रानी सागर कब से मोहताज था सौंदर्यीकरण के लिए, पूरी दीवार टेढ़ी हो गई थी, हमने उसको रामघाट सिया घाट रूप देकर उधर के रोड के पैसे जो वापस जा रहे थे हमने रुकवाए। आप जाइए मोतीपुर क्रॉसिंग में, इतने बड़े बड़े नेता पैदा हुए लेकिन कभी रोड नहीं बनाया उन्हें। आज हमारे कार्यकाल में वहाँ पे 1 करोड़ के रोड बने। पुराना बस स्टैंड दलदल से भरा था, उन्होंने काम नहीं कराया, हमने काम कराया। आज वहाँ पे 48 लाख के रोड बन गए हैं। तो हमने काम की ओर लगातार अपना काम किया। बल्कि आप इनके पिछले कार्यकाल के 2 बार के बजट देख लीजिए, एक भी पुस्तिका का एक भी पूरा हुआ होगा तो असफल तो वो थे, सफल हमें। भ्रष्टाचार के मुद्दे उठ रहे हैं लगातार। भ्रष्टाचार जिनके कार्यकाल का हुआ वो अपनी गलतियां छुपाने के लिए हम पर थोपते हैं। पानी निकला, कीचड़ निकला, आज तक हिसाब नहीं दे पाए कितनी ट्रिप गई, कितनी ट्रिप आई, आज तक हिसाब नहीं दे पाए। सारा 80% काम वो करके चले गए थे, 20% काम हमने किया। निश्चित रूप से हमारा आनंद वाटिका आज भी आगे विद्यमान है, बहुत खूबसूरत है, बहुत है, हमारा किया हुआ बहुत शेष है। लेकिन जांच उन्होंने नहीं करवाई। मांग पर, जनता की मांग पर, पार्षद की मांग पर हमने जांच बैठाई, और निश्चित रूप से जांच में खुद नेता प्रतिपक्ष सदस्य थे। जांच उन्होंने निकाली, लेकिन जांच में कोई भी उन्होंने नहीं निकाल पाया गलती। फिर भी हमने आरोपों को तय करके अधिकारियों को सस्पेंड कराया। हमने अपना कर्तव्य किया, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। बूढ़ा सागर उनकी देन है, उनकी पहचान है। आज अधूरा पड़ा है क्योंकि राशि ही खत्म कर दिया उन्होंने। सफाई मुद्दे पे क्या बोलना चाहिए? सफाई मुद्दे पे लगातार सफाई में जहाँ सरकार हमें ODF प्लस देते आई है, मेरे कार्यकाल में हमने ODF ट्रिपल+ लेके आया। वाटर सर्वेक्षण में हम अभी अवार्ड लेने जा रहे हैं, लेकिन भाजपा के सत्ता आते ही कर्मचारी को निकाल दिया गया। आज सफाई व्यवस्था चमरा रही है। नियम विरुद्ध सफाई के ठेके लाए गए। तो किसके इशारे पे काम कर रहे हैं आप? नियम पे आइए। हमने नियम के तहत उसको रद्द कर दिया। नए सिरे से सफाई ठेका की जाएगी और सफाई को दुरुस्त भी की जाएगी, और जो कमी है उसके पूरी करने की हम मांग करते हैं। नगर निगम क्षेत्र में जो सिटी बस और यूरिनल बॉक्स जो लगाए गए थे, तो जर्जर स्थिति हो गई। क्या? यूरिनल बॉक्स? अच्छा, जी। अभी हमने करीब पूरे 51 वार्ड के लिए शौचालय का नए निर्माण का मरम्मत के लिए हमने राशि की मांग की। 2 करोड़ की राशि आते ही काम शुरू हो जाएगी। और मॉड्यूलर क्या कहते हैं शौचालय हमारा 2 जगह स्वीकृत हो चुका है, जिस पे वर्क टेंडर लग चुके हैं। बहुत जल्दी वो काम कर देंगे। सिटी बसों की जो सिटी बस उनकी विफलता है। सिटी बस उनकी विफलता, मैंने कहा ना अपने कार्यकाल में उन्होंने काम नहीं किया, सपने दिखाए। सिटी बस उनकी विफलता जो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन हमने हॉस्पिटल में चलाने के लिए सिटी बस की मांग की थी, जो अभी पूरा हुआ। राजनांदगांव नगर निगम के सबसे फेलवर महापौर हेमा देशमुख जी हैं। उनका 5वां और अंतिम बजट है। पिछले 4 बजट जब कांग्रेस की सरकार खुद छत्तीसगढ़ में थी, तब महापौर जी ने उसके लिए एक फूटी कौड़ी नहीं ला पाई।
तो अभी जो 68 करोड़ रुपए का विभिन्न प्रावधान किए हैं बजट प्रावधान, उसके लिए कहाँ से पैसा लाएंगे महापौर जी को बताना चाहिए, क्योंकि महापौर जी के पास इतना समय नहीं है कि राजनांदगांव के विधायक जो आज विधानसभा के अध्यक्ष हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव जी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, जो सबका काम साय साय कर रहे हैं, उनके पास जाके 3 महीने में मिल के आने की फुर्सत नहीं मिली महापौर जी को। वो बढ़िया 4 दीवारी के अंदर इत्मीनान से सोई हुई हैं और सपने में आ करके जो सपने में ख्याल आते हैं उनका बजट बना करके प्रस्तुत कर दी है। आप किस तरह से विरोध कर रहे हैं? क्या सत्ता सरकार तो अब राज्य में बदल चुकी है, क्या यहाँ वहाँ पर जाकर गुहार लगाना जरूरी है प्रदेश की राजनांदगांव की जनता के लिए? हम राजनांदगांव की जनता के लिए भाजपा पार्षद दल अपने विधायक जी के साथ बैठ करके, अपने सांसद जी के साथ बैठ करके प्लानिंग करेंगे, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए हमको कि राजनांदगांव की महापौर कांग्रेस की हेमा देशमुख है। और आप ठीक पार्टी से बिलोंग करती है, लेकिन महापौर हो तो आपको यदि 51 वार्ड की जनता की चिंता होगी तो महापौर हेमा देशमुख तो विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलने जा सकती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं जाएंगे, लेकिन महापौर तो जा सकती है ना। किस तरह भ्रष्टाचार का आरोप लगा है आप लोगों ने? महापौर जी के 4 साल के कार्यकाल का आप देख सकते हैं पूरा उठा के, चाहे बूढ़ा सागर का हो, चाहे मूर्तियों को स्थापना के मामले में नियमों का दरकिनार करके हो, चाहे सफाई। अभी जब आयुक्त महोदय जा रहे हैं फील्ड में घूम रहे हैं, यही आयुक्त है ना जो 6 महीना पहले कांग्रेस के शासन में भी चैम्बर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन आज जब नगरीय प्रशासन मंत्री जी ने फटकार लगाई, सभी आयुक्तों को निर्देश दिए कि मुझे 6 बजे सभी आयुक्त जो है फील्ड में चाहिए, तो 6 बजे उठ करके आयुक्त फील्ड में घूम रहे हैं। नगर निगम हो चाहे और किसी भी संस्था हो, भाजपा के नेता अधिकारियों पर भरोसा करते हैं और उस भरोसे का परिणाम है कि जब दिसंबर का पेमेंट हुआ, उसके बाद में अभी दिसंबर का जब पेमेंट SLRM सेंटर की जो बहनें हैं हमारी जो स्वच्छता से जुड़ी हुई है, उसमें 4 लाख रुपए का जब कटौती हुआ तो स्वाभाविक है बहुत सारे कांग्रेस के पार्षद जिनकी मिली भगत थी वो अभी तिल मिलाएंगे और नगर निगम आयुक्त को आदरणीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी के निर्देश पर काम करने के लिए मैं कहना चाहूँगा कि भाजपा पार्षद दल पूरा आपके साथ है व्यवस्था को ठीक करने के लिए, और मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए हम सब तैयार हैं यहाँ पे। आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, क्या अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे? महापौर जी को जनता को जवाब देना है। अविश्वास प्रस्ताव ला के हमारे नेतृत्व ने अभी ये बोला है कि महापौर 5 साल के लिए बने। हम भाजपा और कांग्रेस में थोड़ा सा फ़र्क है। हम यदि उनके पार्षदों को, क्योंकि स्वाभाविक है हमारी संख्या कम है, उनके 10 पार्षदों को 12 पार्षदों को लाएंगे। आपका दूसरा प्रश्न होगा कि उनको कितना पैसा दे के लाए हो करके। महापौर जी की स्थिति क्या है, आप सदन में बैठिए और देखिए कांग्रेस के पार्षद सदन में ही महापौर जी की कमियों को खोल रहे हैं। सफाई ठीक नहीं है, अभी संतोष पिल्ले जी ने बोले। उसके वार्ड में जब अगस्त 2022 से डामरीकरण की स्वीकृति मिली है, 3 महीना हुआ ना भाजपा सरकार बने, महापौर तो आज भी कांग्रेस की है, उतने दिनों में संतोष पिल्ले जी के वार्ड का डामरीकरण क्यों नहीं हुआ? वो बार बार उदाहरण देते किशुन यदु क्या। तो मेरे में दम था न, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अधिकारियों से बात किया, ठेकेदार से भी बात किया, आपको काम करना पड़ेगा, आपको जो है अपनी व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी। उन्होंने ठीक किए, काम किए। संतोष पिल्ले जी को अपने वार्ड में काम करवाना है तो हमको भी साथ ले चलते आयुक्त के पास में, हम भी उनके लिए आग्रह करते, क्यों नहीं होगा काम। ये हेमा देशमुख जी ने जो चुन के सिर्फ अपने वार्डों में काम करवा और भाजपा के वार्डों में छोड़ दे। हमारे मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। सारे काम